राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम आप स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है वैदिक ज्योतिष में भावत भवम सिद्धांत पे। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि पंडित जी, इस पे आप कुछ विषय पे आप चर्चा करिए। ठीक है। तो हमारी जो सीरीज है ये ज्योतिष, हम आपको जो यहाँ से जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आशा करता हूँ कहीं ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मैं कहता हूँ एक जन्म भी नाकाफी है इस विषय को सीखने के लिए। इतना अच्छा ये कोर सब्जेक्ट है। ईश्वर की कृपा है जो हम और आप लोग इस विद्या को सीख पा रहे हैं, क्योंकि कृपा से ही हम लोग ये सीख पा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष का अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भावत भवम सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो जब आपके पास पत्रिका आती है, ठीक है, तो आप अगर किसी चीज की डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, सूक्ष्म अध्ययन किसी चीज का आप करना चाहते हैं, चाहे वो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा अभी कि भावत भवम सिद्धांत है क्या। भावत भवम सिद्धांत एक घर का दूसरे घर से कनेक्शन, या एक घर का जो भी हाउस की आप स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चौथे घर का आप परीक्षण करना चाहते हैं, तो खाली चौथे घर का परीक्षण करना वो आपका अधूरा, मतलब उस परीक्षण को अधूरा माना जाएगा जब तक आप चौथे घर से चौथा घर उसका प्रतिबिंब होता है। एक घर से दूसरा घर उसका प्रतिबिंब हो गया, छाया मान लीजिए या प्रतिबिंब मान लीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले घर से पहला घर ही हो गया। अब दूसरे घर से दूसरा घर कौन सा हुआ? तीसरा घर। अगर मेरे को दूसरे घर की स्टडी करनी है, मेरे को अपने धन भाव की स्टडी करनी है, कुटुंब के बारे में जानना है, वाणी के बारे में जानना है, ठीक है, तो मैं को तीसरा घर देखना भी बहुत जरूरी है। तीसरे घर की स्टडी भी करनी बहुत जरूरी हो जाती है। नहीं तो क्या होगा, आप परीक्षण कर लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने राशियां भी देख ली, कौन सा ग्रह बैठा हुआ वो भी आपने देख लिया। ठीक है। जब आपने महादशा या अंतरदशा का लॉर्ड भी देख लिया, तब उसके बाद भी अगर आपको उसमें से कुछ चीजें अगर रह जाती हैं, तो फिर आपको भावत भवन सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। भावत भवन सिद्धांत के प्रयोग से होगा क्या, किसी भी भाव की जब आप स्टडी करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको उसकी पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी। ठीक है। देखिए दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में जो हम लोग पूरी कुंडली को जो आप स्टडी करोगे, किसी भी हाउस की, एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन का भाव पांचवा घर होता है, शिक्षा का। अगर आपके पास पत्रिका आती है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी, या कैसे उसका सब्जेक्ट मैं चूज करूं, या कौन से उसके विषय में वो कौन से उसमें उसको आगे सक्सेस मिलेगी, तो इसमें आपको उसका पांचवें घर के साथ साथ नवां घर भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि पांचवें घर से पांचवां घर जो होता है वो नवां घर होता है। नवां घर जो है वैसे हायर एजुकेशन का भी है। तो जब आप उसके एजुकेशन की चर्चा करेंगे, तो फिर आपको नवां घर भी चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जब अगर मेरे को किसी की कैरियर का आपको उसका एनालिसिस करना है, उसके प्रोफेशनल कैरियर का आप देखना चाह रहे हो, तो 10वें घर में जो भी आप राशि पड़ी हुई है, आपके ग्रह पड़े हुए हैं, फिर आपको चेक करना है 10वें घर से 10वां घर
जो कि सातवां घर होता है। अब सातवें घर में कौन सी राशि पड़ी हुई है, कौन सा ग्रह आप उसका प्लेसमेंट है, क्या वो उसका मित्र है या शत्रु है, क्या वो उसमें कहीं बाधा खड़ी कर रहा है उसके कैरियर में। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका सूक्ष्म अध्ययन कर पाओगे। अगर किसी के मैरिज की बात या मैरिज का आपको देखना है, मैरिज का कौन सा घर है, सातवां घर, सेवेंथ हाउस। जब आप सातवां घर देखेंगे किसी की शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो फिर आपको पहला घर भी देखना है, मतलब लगन भाव भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सातवें घर से जो सातवां घर है वो लगन है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको विदेश का देखना है, या मान लीजिए किसी की विदेश की आपको जर्नी देखनी है कि कैसी रहेगी। विदेश का घर कौन सा होता है, 12वां घर। ठीक है, और फिर 12वें घर से 12वां घर आपको देखना जरूरी है। ठीक है ना, 12वें घर से 12वां घर आपको देखना जरूरी है। ऐसे ही जब मान लीजिए मैं को किसी आपको किसी को कम्युनिकेशन, किसी की कम्युनिकेशन चेक करनी है कैसी है, किसी के पड़ोसी का नेचर चेक करना है कैसा है, किसी की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी उस दशा पीरियड में, अगर वो ट्रैवल करना चाहता है या ट्रैवलिंग करता है तो कैसी रहेगी। तीसरा घर होता है आपका ऑनलाइन एक्टिविटी का भी, अगर मान लीजिए वो ऑनलाइन काम कर रहा है या करना चाहता है तो फिर आपको तीसरे घर से तीसरा घर, मतलब पांचवा घर भी आपको चेक करना पड़ेगा। पांचवें घर में क्या मित्र राशि है, क्या मित्र ग्रह है, क्रूड ग्रह है या सौम्य ग्रह है, ये सब आपको उससे स्टडी आप जब करेंगे तो फिर आपको पूर्णतया उसमें निष्कर्ष आप निकाल पाओगे। महादशा, अंतरदशा, ये तो चेक होगी ही होगी, लेकिन इस सिद्धांत से आप इस सिद्धांत को लगा के जरूर चेक करें जब भी आप पत्रिका चेक करते हैं। ऐसे ही जैसे कि कई बार किसी का रोग, डिजीज को आप चेक कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के रोग का आप चेक कर रहे हैं। अब रोग का घर कौन सा होता है, छठा घर, या कोर्ट कचहरी का मैटर चेक कर रहे हैं तो छठे घर से छठा घर कौन सा हो गया, 11वां घर। तो आपको 11वें घर का एनालिसिस भी करना होगा। ठीक है, 11वें घर को भी आपको देखना होगा। अगर किसी का प्रॉपर्टी का कोई आपका मसला है, कोई मान लीजिए किसी की मदर का कोई, मतलब आपके घर का कोई आपको देखना हो, या कोई आप व्हीकल परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको चौथे घर का एनालिसिस आप जब करेंगे फोर्थ हाउस का, तो फिर फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस, सातवां घर भी आपको देखना होगा। सातवें घर में कौन सी राशि पड़ी हुई है, क्या ग्रह पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका निष्कर्ष निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा एपिसोड मैंने बताया भावत भवम सिद्धांत। पराशर ऋषि जी ने इसको काफी महत्वता दी है। जब भी आप पत्रिका देखें, जन्म कुंडली देखें, तो आप इस सिद्धांत को जरूर अप्लाई करें। साथ में महादशा, अंतरदशा भी प्लान को आपको देखें पूर्णतः, तब आप उचित निष्कर्ष पे आप पहुंच पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।